कल है रिलायंस का 47th एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग। तो एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए एक बहुत बिग इवेंट, क्योंकि क्या होता है हर बार रिलायंस एजीएम के बाद कुछ बेहतरीन मूव भी दिया है। तो यहां से इन्वेस्टर को भी फायदा होगा कि आखिर रिलायंस रिटेल का आईपीओ कब आएगा, जियो का आईपीओ कब आएगा, या रिन्यूएबल में जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कहां तक पहुंचा है। तो एक स्टॉकिंग डेटा लेकर आया हूं, क्योंकि आप लोग बहुत सुन रहे हैं कि हाइड्रोजन वाले में बहुत पैसा लगा रहे हैं, कैपेक्स करने वाले हैं, बट वो डेटा बड़ा शॉकिंग है, देखकर झटका लगने वाला है। साथ में हम एक डेटा दिखाएंगे कि एजीएम के बाद कितनी तेजी होती है रिलायंस के शेयर में, जिससे आप अपना पैसा बनाने का मौका हाथ से जाने नहीं दोगे। तो लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, पैसा कमाने का मौका मिलेगा, ये भाई का प्रॉमिस है। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन हिट कीजिए और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है चैनल हैक होके आया है। तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो चैनल वापस से दौड़ने लगेगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एजीएम से एक्सपेक्टेशन क्या क्या है, बराबर। बट उससे पहले एक गुड न्यूज़ है, कल होने वाला है एक टेक्निकल एनालिसिस का फ्री सेशन, जो इसकी लिंक हमारे टेलीग्राम में आ जाएगी। ये ब्लू टिक हमारा चैनल है, अगर आप किसी भी फर्जी से जुड़े हैं तो एग्जिट हो जाइएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये 1 आवर का एक फ्री सेशन होने वाला है, जहां हम बहुत कुछ टेक्निकल एनालिसिस की सिखाने वाले हैं। और ये सिखाने का फ्री सेशन का सबसे बड़ा रीज़न ही यही था कि आप लोगों की दुआओं के कारण ही चैनल रिकवर हुआ है। देखिए, रिलायंस जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, उसमें बहुत बदलाव आने की उम्मीद है। तो क्या है ये बदलाव, उसको बुलेट पॉइंट में समझते हैं। तो एक्सपेक्टेशन में भैया कैपेक्स ऑन न्यू एनर्जी बिजनेस, जो मैंने बोला था झटका लगेगा ग्रीन हाइड्रोजन वाला डेटा देखकर। आईपीओ रिटेल यानी रिलायंस रिटेल के आईपीओ के बारे में, जियो के आईपीओ के बारे में, और न्यू जनरेशन लीडर जिनके बच्चे, जिनकी शादी हो गई, वो सब कैसे क्या संभालने वाले हैं। तो अब एक एक पॉइंट को समझते हैं और पहले झटके से शुरू करते हैं न्यू एनर्जी बिजनेस। 45th एजीएम यानी 2022 में रिलायंस ने स्टेटमेंट दिया था कि 10 बिलियन यूएसडी 75,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगी न्यू एनर्जी बिजनेस में। फिर 2023 में मुकेश अंबानी ने ये एश्योरेंस दिया कि वो प्रॉमिस्ड कैपिटल डिप्लॉयमेंट पर लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, कभी भी कैपेक्स एलोकेशन अनाउंसमेंट इनफ नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो एक डेटा सामने आया है, वो ये बोलता है कि अभी प्रॉमिस्ड $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो कि नेक्स्ट 3 साल में होने वाला था, उसमें से अभी सिर्फ $2 बिलियन ही खर्च हुआ है, यानी स्पीड भयंकर स्लो है। इसलिए उम्मीद है कि इस बार वो क्या अपडेट देते हैं कैपेक्स के अकॉर्डिंग। यहां पर बता दें कि रिलायंस ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा प्लेयर है, उसकी फुल वीडियो मैंने बनाई थी। बट अगेन ये शॉकिंग खबर है कि भैया 2 साल बीत गए, आपने इतना कम पैसा लगाया, क्यों लगाया है। तो क्या कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, ये देखने वाली बात होगी, और आपको भी सुन के झटका तो लगा ही होगा। और ये लर्निंग को सिर्फ रिलायंस तक मत रखिए, आप जब भी कहीं भी कैपेक्स के बारे में सुनते हैं ना, तो एक्साइटमेंट में मत आइए। प्रमोटर वहां पे रियल एग्जीक्यूशन क्या कर रहा है, इसको समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको लगता है अरे कैपेक्स की तो खबर आई थी, बट वो शेयर क्यों नहीं चला। तो शेयर इसलिए नहीं चला कि सिर्फ कैपेक्स बोल देने से नहीं होता, वो पैसा सच में क्या लग रहा है, कब लग रहा है, इससे जरूरी है। दूसरा, रिलायंस रिटेल का आईपीओ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, रिलायंस का बैलेंस शीट पूरे रिलायंस ग्रुप को एक साथ मिलाकर आता है। कोई बिजनेस अच्छा करता है तो कोई खराब करता है, इसलिए इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मौका नहीं मिलता इन्वेस्टर को। तो रिलायंस का एक शेयर में इन्वेस्ट मतलब सारे बिजनेस में इन्वेस्ट। तो उनका क्या, जिनको सिर्फ रिटेल बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो। इसलिए इस बार इन्वेस्टर को उम्मीद है कि रिलायंस रिटेल का आईपीओ आएगा, जिससे रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट किया जा सके। और अगर ऐसा हुआ तो ये एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि रिलायंस रिटेल ने Q1 2025 में रिलायंस के पूरे रेवेन्यू में 29.32% का कंट्रीब्यूशन दिया। रिटेल बिजनेस का Q1 परफॉर्मेंस अभी मैं आपको दिखाता हूं। अब ये रिटेल सेगमेंट का है, जहां पे आप रेवेन्यू, इबिटा, पेट, स्टोर, फुटफॉल, रजिस्टर्ड कस्टमर बेस, सबका परसेंटेज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख पा रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। और वहां पर रेवेन्यू ग्रोथ सही जा रहा है, ऑपरेशन पे फोकस, मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है।
तो वो सारी चीजें यहां पर मैंने रखी है, बट इसके डिटेल आप यहां पर पढ़ सकते हैं। मेरा मकसद एजीएम पे फोकस करना है। दूसरा, जियो बिजनेस। तो जैसा कि हमने अभी बात की रिटेल बिजनेस की, वैसे ही जियो बिजनेस का आईपीओ भी आने का इंतजार है। तो उम्मीद है कि इस बार के एजीएम में अनाउंसमेंट हो सकता है। और जियो से बहुत सारे बिजनेस रजिस्टर्ड हैं, जैसे जियो सावन, जियो सिम, जियो फाइनेंशियल, जिसमें से जियो फाइनेंशियल ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है और इन्वेस्टर को मालामाल भी किया। रिलायंस जियो का मार्केट शेयर 40% है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, वहीं पर इनके कॉम्पिटिटर एयरटेल का मार्केट शेयर 32%। Q1 2025 में रिलायंस के टोटल रेवेन्यू का 10.26% कंट्रीब्यूशन रिलायंस जियो का था। तो अब हम आपको रिलायंस जियो की कहानी दिखा लेते हैं, जहां पे ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ किया है, इबिटा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ किया है। बहुत सिंपल रखते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा इधर उधर जाने की जगह सिंपल भाषा में आपको दिखा सकूं और बता सकूं। यहां पर एक जेफरीज की रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर उन्होंने टेलीकॉम बिजनेस की जो वैल्यूएशन है ना, $112 बिलियन बताई थी पब्लिक लिस्टिंग के समय। तो देखने वाला होगा ये किस तरीके से होता है और क्या होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट जनरेशन का लीडर। तो अब मुकेश अंबानी ने अपनी लीडरशिप में रिलायंस को बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अब देखना है नेक्स्ट जनरेशन लीडर कैसे बिजनेस को रन करते हैं, उनका क्या बिजनेस है। ईसा अंबानी रिटेल बिजनेस को लीड कर सकती हैं, अनंत अंबानी एनर्जी बिजनेस को और आकाश अंबानी जियो बिजनेस को। अब इससे ये क्लियर है कि भैया आगे कौन किसको चलाने वाला है, क्योंकि लीडर अलग अलग है। बट उसमें इंटरेस्टिंग डेटा ये है, जिसमें दो डेटा दिखाऊंगा। पहला डेटा आप ये देख लो कि 2012 से 2023 तक का है, और रिलायंस का स्टॉक 3 महीने मतलब एजीएम होने के बाद 3 महीने तक कैसा परफॉर्म किया है। तो आप ये पाओगे कि मोटा मोटा ये 5%, ये 10%, तो आप पाओगे कि भैया 10-10% की मूवमेंट आपको नेक्स्ट 3 मंथ में मिली है, ठीक है, और वो मैक्सिमम टाइम मिली है। ये है पहला एक सिनारियो जो मुझे दिखाना था। चार्ट पे हम आएंगे, अब एक और सिनारियो दिखाते हैं। वो ये है, एजीएम जब आता है तो पहला हफ्ता और एक हफ्ता के बाद, तो यानी कल आने वाला है, तो कल आने वाला है में तो एक हफ्ता के बाद अगर हम देखें तो मोटा मोटा 4 बार क्या हुआ है, ग्रीन, और 3 बार रेड। अब मजेदार चीज क्या है, जो 2 बार ग्रीन हुआ है वो बहुत ही धमाकेदार हुआ है, 8.5%, 10.5%। बाकी टाइम जो ग्रीन है मामूली सा है। उसी तरीके से जो गिरावट है वो भी 0.5% या 1.5% के करीब की है, यानी मामूली सा है, ठीक है। और जो एजीएम के दिन परसेंटेज चेंज है वो रेड वाली ज्यादा है, 1 बार ग्रीन, 2 बार ग्रीन वाली है। तो ये डेटा भी बड़ा इंटरेस्टिंग आता है। क्यों? क्योंकि आप लोग टेक्निकल आधार पे पोजीशन बनाते हो। वहां पर अगर हम रिलायंस रिटेल पे जाएं तो नीचे के लेवल से एक अच्छी तेजी हुई है, बट ऊपर के लेवल में रिलायंस डेफिनेटली एक रेसिस्टेंस को फेस कर रहा है, और वो रेसिस्टेंस है ये, इसको कभी मत भूलिएगा। तो ये जो रेसिस्टेंस है ये एक बाधा है जिसको रिलायंस को पार करना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं रिलायंस एजीएम में क्या क्या हो सकता है, किस किस तरीके से कौन लीड करेंगे, मार्केट कैसे मूव करता है, जो रिलायंस का शॉकिंग डेटा है वो सब मैंने बता दिया, और आपको समझाने की कोशिश की कि कंपनी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, लीडर्स के हाथ में जा रही है। लोगों को जो उम्मीद है लेट्स सी एजीएम से पूरी होती है या नहीं होती है, जिस पर हमारी नज़र रहेगी। अगर उसके बाद भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट में पूछिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सब सीख सकें और सब कमा सकें। थैंक यू सो मच।